Assalamu alaikum. I got a lot of requests to make a video for the men, for the fathers, for the husbands, for the brothers. और इन भाइयों को ये समझाना कि औरतें जो है उनकी रिस्पेक्ट, उनकी जो कि आप लोग करते हो, ऐसा नहीं है, बहुत मर्द हैं जो औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट में सिर्फ रिस्पेक्ट नहीं आता कि आप उसकी इज्जत करें, उसमें आता है आप उसकी हेल्प करें. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ रिस्पेक्ट. आप उसके मूड स्विंग्स को अंडरस्टैंड करें. Anyhow, before I talk about that, I actually got a comment like that which said that there are men who don't allow their wives to work. और ऐसे मर्द हैं और इसमें बहुत सारे factors हो सकते हैं. And remember, this video is not to bring shame to any men. Before I start the video, I want to say that honestly, genuinely, all men should be respected. मर्दों की इज्जत करना, एक शौहर की, एक भाई की, एक फादर की इज्जत करना is पार्ट ऑफ आवर ईमान. ओके, सो मैंने औरतों के बारे में जेन्युइन बातें कल की थी, उसी तरह मैं आज चाहूंगी कि मैं मर्दों के बारे में थोड़ी सी जेन्युइन बातें करूं जो कि सच भी हैं और कहाँ पे मर्दों को अपनी थॉट को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है. सबसे पहली बात कि मर्द हजरात जो अपनी बीवियों को काम नहीं करने देते, नॉट सेइंग कि इसमें कोई बुरी बात है, जो करने देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं करने देते अल्हम्दुलिल्लाह. वो नहीं चाहते उनकी बीवियां ऑफिस एनवायरनमेंट में जाएं, वहां पे दूसरों के साथ मिंगल करें एंड एवरीथिंग, बिकॉज़ ऑफ कोर्स व्हेन यू गो आउट ही हैज टू टॉक टू अदर मेन एंड स्टफ. एक गैरतमंद मर्द अपनी बीवी या अपनी बहन को नहीं चाहेगा कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में काम करे. लेकिन कल जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मेरा मकसद था औरतों को घर पे बैठ के कोई काम करना, यानी कोई बिजनेस स्टार्ट करना, उसके बाद अपना ऑफिस बनाना चाहे तो शी कैन, यानी कि उसका अपना काम हो, उसकी अपनी मेहनत से किया हुआ काम. ठीक है, मर्दों के लिए ये एडवाइस होगी मेरी तरफ से. आई विल गिव यू एन एग्जांपल व्हाई मेन, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज कि व्हाई मेन डोंट अलाउ देयर वाइफ्स टू वर्क. बिकॉज कुछ आदमियों की मेंटालिटी ये होती है कि उनको लगता है कि अगर मेरी बीवी ने काम स्टार्ट किया तो वो सर चढ़ जाएगी, वो फिर मुझे धुतकारेगी, मुझे कुछ समझेगी नहीं एंड एवरीथिंग, और मेरी इज्जत नहीं करेगी. कुछ औरतें करती भी हैं ऐसे, तो ये औरतों को चाहिए कि वो ऐसा ना करें. ठीक है, औरतों को अपनी माइंडसेट चाहिए. जैसे मैं भी कमाती हूँ जो भी है, लेकिन आई रिस्पेक्ट माय हस्बैंड. कहीं जाना भी हो, मुझे पता है मेरा मियां मुझे कभी ना नहीं करेगा कि चली जाओ, लेकिन मैं फिर भी पूछती हूँ जस्ट टू गिव हिम रिस्पेक्ट, कि उसको लगे क्या मेरी बीवी ने मुझसे पूछा है. मर्द को इज्जत और अच्छा खाना, ये दो चीजें चाहिए होती है. ठीक है, ये बात औरतों को अपने पल्लू से बांध लेनी चाहिए. अगर आप मर्द को इज्जत दे रहे हो और उसे अच्छा खाना दे रहे हो, और ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम लुक गुड फॉर हिम, ऑफ कोर्स यू नीड टू पुट परफ्यूम व्हेन ही कम्स होम, अपने आप को प्यारा रखें, फिट रखें अपने हस्बैंड के लिए, तो जाहिर सी बात है कौन सा मर्द बाहर मुंह मारेगा अगर उसकी बीवी घर पे हर लिहाज से उसका ख्याल रख रही है. ठीक है, मेन मकसद बताने का ये है कि मर्द को ये डर लगा रहता है कि मेरी बीवी मेरी इज्जत करना बंद कर देगी, तो औरत को चाहिए कि वो मर्द को हर वक्त अपने अपना सर का ताज बना के रखे. तो मर्द को यही चाहिए, और मर्द को इज्जत बहुत प्यारी होती है. तो अगर आप उसको इज्जत दे रहे हो तो वो आपको काम करने से कभी नहीं रोकेगा. ठीक है, दूसरा आप खुद भी उसको समझा सकते हो कि देखो मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैसे खुद कमाऊँ ताकि मैं आपके ऊपर बोझ ना बनूं. ठीक है, मर्द कहेगा कि तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, तो मेरी जिम्मेदारी हो, लेकिन कुछ टाइम्स ऐसी भी चीज होती है, मैं काफी औरतों को देखती हूँ ये कहती है कि हमें अपने मर्द से पैसे मांगते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि वो हमें सुना देता है तुम कितना खर्चा करती हो. और जाहिर सी बात है जो बंदा कमा रहा है उसको पैसे देते हुए थोड़ा सा होता है कि यार फजूल खर्ची ना करे मेरी बीवी. और औरतों को शौक होता है कि मर्दों की फितरत में है, अल्लाह ने फितरत में डाला है, और इसलिए जन्नत में भी उनको पूरे इसलिए मिलेंगे क्योंकि मर्द की फितरत में है कि कमजोरी, उनकी कमजोरी औरतें होती हैं, मर्द की कमजोरी औरतें होती हैं. औरत की कमजोरी इज बनना, संवरना, तैयार होना, तो उसमें शॉपिंग जाहिर सी बात है इज अ पार्ट ऑफ इट. तो इवन अ मैन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर आप अपनी बीवी को पैसे नहीं दे रहे हो इनफ और वो अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रही, तो जाहिर सी बात है शी वुड वांट टू डू समथिंग एट होम, तो करने दे उसे. वो बल्कि ये मर्द को ये समझना है कि ये उसके लिए बल्कि ज्यादा अच्छा ही हो जाएगा एक तरह से कि बीवी उसको ज्यादा तंग नहीं करेगी, कि वो अपना कमा रही है और अपना घर से बिजनेस करे. ये मैं बार बार कहूंगी कि किसी के लिए काम ना करें, अपना घर से भी काम स्टार्ट करें. ठीक है, तो इस लिहाज से आप ये देखें कि आपके लिए सर दर्द कम होगा. दैट्स नंबर 1. नंबर 2 इज मर्द हजरात के लिए बात है. कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनको उनकी मदर्स बहुत पढ़ाती हैं या उनकी बहनें बहुत पढ़ाती हैं, अनफॉर्चुनेटली जो नंदे हो जाएं या सास हो जाए. कुछ केसेस में ये भी मुझे बहुत सुनने को आता है कि मेरी सास मेरे मियाँ को कुछ कहती है और वो मियाँ फिर मुझे कहता है कि तुमने ये नहीं करना. और ये होता है, ये हमारे पाकिस्तानी माशरे में बहुत ज्यादा होता है, पाकिस्तानी इंडियन माशरे में ये बहुत ज्यादा चीज है कि इन लॉज का बहुत, स्पेशली नॉट द इन लॉज कम्प्लीटली बट द मदर इन लॉ प्लेज अ बिग रोल बिहाइंड व्हाट द सन सेज एंड डज. तो अगेन सासों को ये समझने की जरूरत है कि आप ही किसी की बहू रही है, तो उनको ये सेम चीज आगे करते हुए थोड़ा सा यानी एहसास होना चाहिए. दिस इज वेरी रॉन्ग, very very wrong. Mother in laws are a big reason behind a son not letting his wife do something. Please, I would highly recommend the men कि आप अपना शऊर इस्तेमाल करें, अपनी जहनियत इस्तेमाल करें और अपने हिसाब से सोचें कि मेरी बीवी क्या सही कह रही है, गलत कह रही है. जरूरी नहीं है जो आपकी माँ ने आपसे कह दिया है वही सही है, जरूरी नहीं है. ठीक है, माँ का रुतबा सरों पे है, सब कुछ है, लेकिन माँ का रुतबा बहुत ज्यादा है. टोटली अंडरस्टैंड. माँ का रुतबा आप मेंटेन कर सकते हो while telling her very politely कि मामा आप जो कह रही हैं
आई एम नॉट गोइंग टू एग्री टू इट, इट्स ओके, आई लव यू, बट नॉट एवरीथिंग दैट यू से इज राइट। अपनी मदर्स को भी सिखाएं कि जो वो कह रही है वो सही नहीं होता अक्सर, और हर सास ऐसी नहीं होती, कुछ सासें बहुत अच्छी भी होती हैं। बेशक वो आपकी माँ है और ज़रूर रिस्पेक्ट करें, लेकिन जिस तरह आप पे फर्ज है कि आप अपनी बीवी को हैंडल करें, उसी तरह आप अपनी मदर्स को भी हैंडल कर सकते हो प्यार से और अच्छे से। जरूरी नहीं है कि मदर्स आर ऑलवेज राइट, इसी तरह समटाइम्स जरूरी नहीं है आपकी बीवी इज ऑलवेज राइट। तो यू शुड नो एज अ मैन कि मुझे दोनों को कैसे टैकल करना है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे आप ही पिस रहे होते हो, राइट। एक मर्द ही पिस रहा होता है, बीवी के चक्रों में भी सास के चक्रों में भी, दोनों की लड़ाई में मियाँ ही पिस रहा होता है। तो क्यों अपने आपको पिसाना? कुछ मर्द ये करते हैं, बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हैं कि यार घर की चिकचिक से बेहतर बाहर चलो। इसलिए मैं औरतों को कहती हूँ कि अपने मियाँ को खुश राजी रखें। और मदर्स ये बात नहीं समझती, मदर्स इमोशनल ड्रामा ज्यादा करना शुरू करती है। और मैं किसी मदर के खिलाफ बात नहीं करी, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा है, ये सच है, हमारे माशरे का ये सच है। तो आप अपने मदर्स को भी प्लीज समझाएं, बजाय कि आप अपनी बीवी को ही गलत बोले कि तुम ही एडजस्ट करो, नहीं मेरी मदर जो कह रही करने दो, तुम एडजस्ट करो, कोई बात नहीं मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। नहीं, यू आर जस्ट गिविंग योर वाइफ अ सोल्यूशन फॉर फ्यू डेज मे बी, बट देन द नेक्स्ट मोमेंट अगेन योर मदर विल डू द सेम थिंग, और फिर आपकी बीवी का मुंह बनेगा, फिर लड़ाई। आपको जड़ से प्रॉब्लम खत्म करनी है, और एक दफा आप जड़ से प्रॉब्लम खत्म कर दोगे ना, ये प्रॉब्लम बार बार नहीं अराइज होगी। So man has to understand that he's not only responsible for his wife's actions, also his mother's actions. He needs to handle it. वो अपने ही सुकून के लिए, मर्द को खुद ही सुकून मिल जाएगा, यार शुक्र है मैंने अपनी माँ को समझा दिया, शुक्र है अपनी बीवी को समझा दिया, अब कोई टेंशन नहीं होगा। समझाना ये नहीं होता कि आपने लड़ाई झगड़ा करके मुझे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, नहीं, इस तरह नहीं आप प्रॉब्लम सॉल्व करते। You have to find a solution that if the mother is causing trouble, you have to tell her कि देखें, हाँ, I understand my wife and I respect her, I brought her, she's my responsibility. एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर। उसने मेरे आगे फ्यूचर जनरेशन, मेरे बच्चों को पैदा करना है, उसने उनको पालना पोसना है। और अगर आप घर पे इस तरह की प्रॉब्लम करेंगी तो मेरे बच्चों की परवरिश में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जहां आपकी वाइफ अनहैप्पी होगी आपके बच्चों की परवरिश में खलल आ जाएगी। रिमेंबर दैट, जो भी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, रिमेंबर उनकी अपब्रिंगिंग इज डन बाय डिस्टर्ब पेरेंट्स। और डिस्टर्ब पेरेंट कब होता है? जब बीवी खुश नहीं होगी, अगर मियाँ ने मैटर्स को सही से हैंडल नहीं किया हुआ होगा। So for that matter you have to handle your mother. ठीक है, ये बहुत लंबा मैंने इस चीज पे बात कर दी, लेकिन this is very important. That was number 2. मर्द अपनी माँ की बातों में आके भी अक्सर अपनी बीवी को काम नहीं करने देता. Number 3, the reason why a man doesn't want his wife to work is that because he wants her to be a princess and he loves her. He doesn't want her to go through any headache. But remember one thing, औरत को बिजी रखना बहुत जरूरी है, वरना वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना मूड स्विंग आपके ऊपर निकालेगी, अपने बच्चों पे निकालेगी। बेशक आप मुझे उसको प्रिंसेस की ट्रीटमेंट देनी है, आप जरूर दें, उसको बाहर लेके जाए, खाने के लाए, कपड़े खरीद दे, कुछ भी करें, जरूर करें, लेकिन आप ये समझें कि जहां एक खाली माइंड होता है ना, वहां पे शैतान का घर बन जाता है. आई एम नॉट सेइंग एवरी वुमन इज लाइक दैट. प्लीज ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, बट इफ शी वांट्स टू वर्क, लेट हर. दिस इज नंबर वन रीजन व्हाई यू शुड लेट योर वाइफ वर्क इवन इफ यू वांट टू ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, इज बिकॉज खाली दिमाग और खाली रहने से एक औरत बहुत ज्यादा गलत कामों में भी पड़ जाती है. कुछ औरतें हैं जो आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन हु टॉक टू अदर मेन डिस्पाइट हैविंग अ गुड हस्बैंड, डिस्पाइट हैविंग, और ये हर औरत नहीं होती, लेकिन आजकल के जमाने में ये चीज बहुत है. जहाँ पे दीन से दूरी होती है ना, वहाँ पे औरतों में ये चीज आ जाती है. ठीक है, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स, आई एम नॉट मेकिंग अप एनीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ. तो प्लीज आपको माशरे की सच्चाई बता रही हूँ. आई नो वुमेन हु बिलीव इन हेल्दी फ्लर्टिंग, हु बिलीव इन कि मर्दों से बात करना इज एब्सोल्युटली फाइन, दूसरे मर्दों से, व्हाइल शी इज हैप्पी इन हर रिलेशनशिप, बट शी इज टॉकिंग आउटसाइड. व्हाई? बिकॉज शी हैज नथिंग एल्स टू डू. आपने उसको प्रिंसेस बना के रखा हुआ है, हर चीज प्रोवाइड की, लेकिन आप उसको कुछ काम नहीं करने दे रहे हो. तो वो उसने बजाय कि अपना टाइम किसी अच्छे बिजनेस में लगाए या फिर कुछ प्रोडक्टिव चीजों में लगाए, उसने अपना माइंड इस चीज पे लगा लिया. देयर आर वुमेन हु डू दैट, बाय द वे. यू नीड टू लेट हर वर्क. घर से बैठ के कोई भी काम शुरू कर दे, फॉर दैट मैटर कुकिंग वीडियोस बनाना शुरू कर दे. लेट हर बी बिजी. It's very important. While she's not neglecting her घर के काम या फिर अपने बच्चों की परवरिश, ठीक है, that has to be on number one priority. अगर आपको लगता है वो घर के भी काम कर रही है, बच्चे भी पाल रही है, उसके पास टाइम ही नहीं है कोई बिजनेस स्टार्ट करे, and you are treating her like a princess, best thing to do is let her be the way she is. She doesn't have to work. It's absolutely fine. She doesn't have time for anything else, right? So then it's fine. लेकिन अगर आपको लगता है उसके पास टाइम भी है और she is free, I mean then she will start doing these kitties and parties and which is fine. मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि as a person, I feel that productive lifestyle is better than kitty lifestyle. I'm sorry, I love kitties. I mean, I love women gatherings and I do hang out in women gatherings. And second reason why you should let her work, even if you want to treat her like a princess, second reason is Allah na kare. Allah na kare. I will give you facts. I will just give you facts. Allah na kare. अगर आपको कुछ हो जाता है, आपने उसको प्रिंसेस की तरह रखा हुआ है, सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है, बच्चे भी हैं, आई नो so many cases and I'll give you examples, कि अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है,
आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अल्लाह आपको सहज जिंदगी दे। मैं आपको अल्लाह के पास नहीं भेज रही, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, बिकॉज ये एक स्टैट्स में भी ये चीज है कि कपल्स में ज्यादातर हस्बैंड्स की डेथ पहले होती है, ठीक है। दीज आर जस्ट स्टैट्स, आई एम जस्ट गिविंग यू स्टैट्स। हस्बैंड्स की डेथ ज्यादातर 70% हस्बैंड्स की डेथ पहले हो जाती है वाइफ से पहले। वुमेन लिव लॉन्गर। तो ऐसे केस में सोचें कि आपकी बीवी तो एकदम से जमीन पे आ जाएगी ना, ठीक है, आपने बहुत उसके लिए खजाने जमा किए हुए हैं, आपने उसके लिए बहुत प्रॉपर्टीज रखी हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। लेकिन स्टिल अगर आप अल्लाह को प्यारे हो जाते हो और आपकी बीवी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट की आदत है, अब वो क्या करेगी? अब वो सबसे पहले तो डिप्रेशन में जाएगी, सबसे ज्यादा तो उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी कि अब मैं क्या करूं, यू नो, अब मुझे कुछ करना चाहिए, अब वो मैं कुछ स्टार्ट करना चाहती हूँ। अल्लाह ना करे डिवोर्स हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल, जो बीवी बहुत प्रिंसेस बनी रहती है, डिवोर्स हो जाती है, बीवी क्या करेगी? ठीक है, वो तो आप खुशी हो गए, अच्छा है इसके साथ ये हो रहा है मर्द शायद यही सोचेगा, लेकिन एक औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से औरत को इसलिए काम करना जरूरी है कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए कि वो एकदम से जमीन पे आ जाए, फिर तो मर्द को ये समझने की जरूरत है कि लेट औरत बी बिजी, उसको बिजी कर किसी ना, चले ठीक है, अगर आप नहीं चाहते वो जॉब करे तो लेट हर स्टार्ट कोर्स, मे बी टीच हर समथिंग, कुछ एजुकेशन में लगा दें उसे। उसको बिजी करना बहुत जरूरी है, औरत को बिजी रखना बहुत जरूरी है। अगर उसके घर के काम इतने हैं एंड एवरीथिंग, आपने उसको इतना मुश्किल उसमें रखा हुआ है, प्लीज एक सबसे पहले तो उसको एक मेड लेकर दें। अगर आप ये इस्तेमाल मेड अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज उसको एक मेड लेकर दें, ठीक है, ताकि वो अपना ये टाइम जो कि वो घरों के कामों में गुजार रही है, जो कि उसका फर्ज नहीं है, बाय द वे, औरतों पे सिर्फ 3 चीजें फर्ज हैं इस्लामिकली। अपने मियाँ के माल की हिफाजत, ठीक है, नंबर 2 अपनी इज्जत, पर्दे की हिफाजत, अपने इज्जत की हिफाजत यानी कि पर्दा एंड एवरीथिंग, एंड नंबर 3 अपने बच्चों की परवरिश। ये 3 चीजें औरतों पे फर्ज है एज अ वाइफ, नथिंग एल्स। बाकी जो वो करती है, आपके लिए खाने बनाती है, आपके लिए घर की सफाई करती है, वो सब सुन्नत में आता है, वो उसके लिए उसको सवाब मिल रहा है। हाउ ब्यूटीफुल इज इस्लाम। लेकिन अगेन कुछ औरतें जो है इस चीज का बड़ा फायदा उठाती, नहीं मुझे तो फर्ज है ही नहीं, तो मैं तो करूंगी नहीं, तुम भी करो मेरे साथ, ठीक है करो, मिलके करो, लेकिन औरतों को भी सब, इट्स जस्ट दैट इट गोज टुगेदर। आपको मियाँ को भी समझना है, औरत को भी समझना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही सब कुछ करे, लेकिन ये वीडियो मैं मर्दों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये डिटेल्स ज्यादातर मर्द के ऊपर फोकस करके बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको अपनी बीवी को प्रिंसेस ट्रीटमेंट ही देनी है तो, और वो घर के भी काम करती है, सब कुछ करती है, बच्चों की भी परवरिश करी, जो कि उसका फर्ज है, करे, लेकिन अगर आप उसे एक मेड प्रोवाइड करके दे दें ताकि वो घरों के कामों से निकल के किसी प्रोडक्टिव चीज में अपना टाइम लगाए, इसमें आप ही की भलाई है। आपकी बीवी जब बिजी होगी ना, आप यकीन जाने, आपकी बीवी बिजी होगी ना विद द राइट थिंग, फॉर एग्जाम्पल शी इज लर्निंग समथिंग, स्टिचिंग सीख रही है या कोई कोर्स कर रही है, हिजामा सीख रही है, शी इज ट्राइंग टू लर्न समथिंग न्यू, आप यकीन जाने, आई एम टेलिंग यू दिस इज द ट्रूथ, आप खुश रहेंगे, आपकी बीवी खुश रहेगी, आपके घर में लड़ाइयाँ कम होंगी, आपके प्रॉब्लम्स कम होंगी लाइफ में, और यू विल बी अ हैप्पी मैन। दीज आर द टिप्स आई वुड लाइक टू गिव द मेन। क्यों आजकल देखें ना डिवोर्स रेट्स हाई हैं, क्यों इतनी लड़ाई झगड़े फसाद क्यों इतनी ज्यादा होती है लाइफ में? क्योंकि खुशियां नहीं है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ आर इनटू थिंग्स बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज दैट आर अराइजिंग इन देयर लाइफ्स, राइट? कि कहीं पे सास इज अ प्रॉब्लम, कहीं पे मियाँ पैसे नहीं देता इज अ प्रॉब्लम, कहीं पे बीवी को इजाजत नहीं है काम करने की। यार अगर आपकी बीवी करना चाह रही है, लेट हर एक्सप्लोर हर लाइफ। यार अल्लाह ने आपको उसकी जिम्मेदारी दी है, तो शी इज नॉट योर चाइल्ड, शी इज योर वाइफ, शी इज योर वाइफ, तो प्लीज लेट हर एक्सप्लोर हर लाइफ। उसको आपसे हर चीज की इजाजत लेनी चाहिए, जो कि फर्ज है, लेकिन अगर वो मांग रही है इजाजत, उसको दे दो, उसको करने दो। और आप पता है उसको इजाजत दोगे ना, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगी और आप जो कहोगे वो करेगी। औरत ऐसी मुलायम मोम की तरह होती है, आप उसको जैसा कहोगे ना वो आपके लिए वैसी बन जाएगी। औरत बहुत सैक्रिफाइसिंग क्रिएचर है ऑनेस्टली, तो अगर आप उसको खुश रखोगे ना, आप यकीन जानो अपनी जान निछावर कर देगी आप पे। तो प्लीज किसी के कहने पे आके ये सोच रखना कि नहीं मेरी बीवी तो सर पे चढ़ जाएगी, नहीं मेरी माँ ने जो कहा है वही सच है, मैं तो इसको धुतकारूंगा। यार आपके बच्चों की माँ है वो, आपके बच्चे उसके हाथ से पल रहे हैं, आपके बच्चों की लाइफ इफेक्ट होगी, उनका ही सोच लो। सो दिस इज माई एडवाइस टू men, that let your wives work. If she's not working, if she wants to learn a course or something, let her. At the same time, if you don't want to mingle with men, okay, don't let her go to such places. It's absolutely fine. लेकिन दोनों एक terms पे आके do certain things that will heal both of you, inshallah. And in the end, I would still want to say lots and lots of respect for the men out there, to all the fathers and the brothers and the husbands. Salute to you guys. You have the potential to be the best fathers, the best husbands, the best brothers in the world. So please make the women want to praise you and want to respect you.